नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। और मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में EAN रूल क्या होती है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसी के बेसिस पर एक साइंटिस्ट आए, सिग्विक रूल। सिग्विक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक अपना रूल दिया जिसे हम सिग्विक रूल बोलते हैं। उन्होंने EAN के बेसिस पर दिया। क्यों दिया? तो जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, उनके कुछ जो एन थे वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया जिसे हम सिग्विक रूल बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू से उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्विक रूल। सिग्विक रूल किसके लिए? फॉर EAN के लिए। तो ये जो यहाँ पे है कि mainly this rule is applicable for metal carbonyls। यानी जो मेटल होंगे उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। ये उनके लिए रूल्स क्या है? अप्लीकेबल है। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि if EAN of a metal carbonyl ऐसे लिख लो, EAN of a metal carbonyl compounds या complex having next atomic number of inert gas। इस रूल का मतलब क्या है? इस सिग्विक जो रूल दिए, इस रूल का मतलब क्या है? नहीं समझा ना? चलो मैं समझाता हूँ। कह रहे कि EAN ऑफ ए मेटल कार्बोनिल, जो मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो क्या करते हैं? नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ऐसे कहानी ऐसा है कि कहा गया कि हम जिस कंपाउंड्स का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम क्या करते हैं? EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। अगर उसका EAN 36 आता है, मतलब इन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, तो वो कंपाउंड्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका नहीं आता है उसका क्या होगा? कम स्टेबल होगा। तो देखेगा जितने भी लगभग मेटल कार्बोनिल्स हैं उनके जो EAN आ रहे हैं वो उसके बराबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ का कम आ जा रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। जो बराबर आ जा रहा है वो तो सही है। और रूल यही कह रहा है कि जो भी मेटल कार्बोनिल्स हैं वो उसके ऑब्टेन करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक जो इनर्ट गैस हैं उनके एटॉमिक नंबर को क्या करती है? ऑब्टेन करना चाहती है। क्लियर है? ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल में आपसे बात कहूं कि ये है FeCO का 5, क्या कहता है? अगर मैं इसका EAN निकालना चाहूं तो ये नेक्स्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर को क्या करना चाहेगा? ऑब्टेन करना चाहेगा। तो इसका क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ये होता है ना, EAN इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो सेंट्रल एटम का Z कितना है? तो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये CO क्या है ना कि एक न्यूट्रल लिगेंड है,
और CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, तो ये हो गया 5। अगर आप इसका EAN निकालो तो 26 प्लस 10 इक्वल टू कितना 36। देखो मेटल कार्बोनिल्स, देखो ये मेटल, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल। CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो 36 आ गया, हैविंग नेक्स्ट एटॉमिक इनर्ट गैस। तो अगर ये कंपाउंड का 36 आ गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जिनका 36 आता है वो कैसा है, स्टेबल है। लेकिन जिनका नहीं आता है उसका क्या, जिनका अधिक आता है उसका क्या। जिसका 36 आ गया, क्या आना चाहिए, या तो 18 आना चाहिए, या 36 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। अगर इतना आता है तो स्टेबल है, नहीं आता है तो नहीं स्टेबल है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जिसका 36 से एक कम आ जाए और एक ज्यादा आ जाए तो क्या उसके लिए कोई रूल नहीं है, उसलिए तो इन्होंने रूल दिया था। तो क्या है रूल, कैसे अप्लाई होता है, तो इसका आप कॉपी करें फिर हम उस रूल की चर्चा करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं और सिग्विक रूल में हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहती है कि यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए, ठीक, कि इफ EAN ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है, हैविंग लेस देन नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस या नोबल गैस, इनर्ट गैस। इसकी कहानी क्या मतलब है कि भाई मान लो कि इसके लाइन में नेक्स्ट जो आ रहा है उसका 36 आ रहा है, ठीक है, इनर्ट गैस कोई है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 36 है ना, उसके लाइन में 36 आ रहा है। लेकिन जो हमने मेटल कार्बोनिक कंपाउंड लिया है, मान लो ये हमने कुछ ऐसा CO हमने कुछ लिया है, इसका EN कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 35, इसके लाइन में इनर्ट गैस कौन है 36। अगर ये वाला इसके बराबर आ जाता तब तो स्टेबल होता, लेकिन आया नहीं, आया कितना 35। देखो ना, लेस देन। तो क्या ये स्टेबल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से। इट 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 gain an electron to get next atomic number of inert gas। क्लियर है कैसे, देखो अब ध्यान से एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है वैनेडियम और यहाँ पे है CO6, ठीक है। कैलकुलेट करो देखो, इसका अगर मैं EAN कैलकुलेट करूं तो वैनेडियम का होता है 23 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, तो 23 प्लस 12 कितना हो गया 35 आया। क्या ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल है। क्या आना चाहिए 36, नहीं आया, तो क्या होगा, करे कि गेन एन इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एन नहीं, एन तो एक के लिए हो जाएगा, अगर किसी को 2 चाहिए तो क्या होगा 2 लेना पड़ेगा ना, तो फिर इट गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेट नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस। इसका आया 35, स्टेबल के लिए कितना चाहिए 36, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें कमी आ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये गेन कर लेगा, कहीं से गेन करेगा, कहाँ से करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो रिलीज किया होगा, जिसके पास कमी हो गई वो ले लिया होगा, तो ये बना देगा VCO6। अब ये मत सोचना
कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, नहीं नहीं, इसके EAN में काउंट होंगे, ना कि इसके सेल में काउंट होंगे। तो इसलिए इसका EAN कितना आ गया 36। क्लियर है? चलो, इसका दूसरा रूल क्या कहता है कि FEAN ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स having greater than next atomic number of noble gas then it released electrons to get स्टेबल, और स्टेबल को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। कैसे? तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे है MnCO5, ठीक है, सिक्स, ठीक है 6। चलो मैं देखता हूं, देखो इसका अगर EAN अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये Mn का कितना होता है 25 प्लस इसका 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12, कितना आएगा 25 प्लस 12 इक्वल टू कितना आएगा 37 आ गया। बताओ कितना चाहिए 36, आया कितना 37। तो ये क्या करेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो MnCO6 प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज किया। तो कोई 37 आ रहा है, अब जिसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया है तो ये कितना हो जाएगा 36। स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है ना। देखो यहाँ पे आ रहा था 37, अब यहाँ पे आ रहा है 36। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई है, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिएगा ये जो नीचे वाला एग्जांपल है ना, थोड़ी सी कट गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। MnCO का 6 टेंस टू, देखो ध्यान से, MnCO6 बनाएगा। इसका अगर EAN कैलकुलेट करना चाहो तो Mn क्या होता है 25 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर्मूला है ना ये 6। तो 25 प्लस 12 इक्वल टू कितना 37 आ गया। बताओ कितना चाहिए था 36, 37 आ गया। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। इसने क्या कर दिया, जो ज्यादा था उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब कितना इसके पास बच गया, EAN इक्वल टू 36। देखो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। क्या इसके अलावा और भी कोई मेटल कार्बोनिल्स हैं क्या जो इस तरह कुछ फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे हैं? तो कुछ मेटल कार्बोनिल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से वो स्टेबल फॉर्म नहीं करते हैं, वो डाइमराइज में चले जाते हैं, डाइमरेशन में जाके स्टेबल होते हैं। अब इनकी कहानी क्या है, डाइमरेशन क्या होता है, एक है एक से डबल हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सम मेटल कार्बोनिल्स लिख लीजिए, मेटल कार्बोनिल्स अंडरगो
अंडरगो डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन में चले जाते हैं। अब डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक है वो डबल हो जाए तब जाके स्टेबल होगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो ये हो जाएगा Mn CO का 5। क्या ये इस तरह स्टेबल नहीं है? तो चेक कर लेते हैं स्टेबल है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका EAN निकालूं तो क्या होगा, Mn का 25 प्लस इसका CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 -2, ये माइनस होता है ये प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5। तो 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, कितना कम है 1। तो अभी ने आपने सिग्विक का फर्स्ट रूल देखा था कि बोला था कि अगर कम है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है और अपना नेक्स्ट नोबल एटॉमिक नंबर का ऑब्टेन कर सकता है। तो क्या ऐसा कर सकता है, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बना दिया MnCO का 5। अब इसका EAN कितना आ गया 35, एक लिया तो कितना हो गया 36। देखो एक ले लिया इलेक्ट्रॉन 36, ये इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करता है 36। स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, नहीं। ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, बोलते कि नहीं हम है ही नहीं है स्टेबल। तो होता क्या है कि जो ये Mn है, MnCO5 है, ये अपने आप को डाइमर फॉर्म करते है, 2 टाइम्स चला जाता है। तो ये बनाता है Mn2, देखो 2 टाइम्स ना, तो Mn कितना हो गया 2, तो 2 हो गया, 5 दूना कितना हो गया 10, तो CO कितना हो गया 10। किस में चला जाता है डाइमर में, डाइमराइजेशन में चला जाता है। क्या इस फॉर्म में स्टेबल है, हाँ बिल्कुल इस फॉर्म में क्या है ये स्टेबल है। क्या इसकी फिगर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, फिगर से तो हम चेक करेंगे। देखो ये है Mn, 2 Mn है तो हमने 2 Mn लिख लिया, CO कितना है 10। तो आप जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो इन मेटल और CO के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता कैसे, ऐसा, ये हो गया CO, देखो 10 है ना, 5 इधर कर दे रहे हैं, 5 इधर कर दे रहे हैं, CO 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 इधर कर दे रहे हैं। अब देखना ध्यान से कि कोई मेटल है इधर C है, तो अगर कोई ऐसे देखो ये कार्बन है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको उठा के इसको दे दिया है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसको देता है तो इनके बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, कोऑर्डिनेट बनती है। तो कहा जाता है कि जब ऐसा बॉन्ड होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। लेकिन अगर इसमें एक ऐसा होगा तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, मेटल का होगा। ये है, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन बस फर्क ये है कि ये दो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और एक एक करके बनाए हैं। तो काउंट करते हैं इसका EAN कितना आता है, काउंट कीजिए इसका EAN कितना आता है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। फिर से ध्यान सुनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, ऐसा है ना, एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा Mn का। तो Mn का कितना होता है 25 प्लस कितना 11, कितना आ गया 36 आया। इसका कितना EAN आ जाएगा, तो देखो Mn है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 25 प्लस 2 तो 4 तो 6 2 8 2 10 और 10 और 1 इसका, ये है ना 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक Mn का है एक इस Mn का है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का इधर काउंट हो गया, इधर का उधर काउंट हो जाएगा। तो ये तो हो गए 10 और 1 11, कितना हो गए 36। दोनों का बराबर आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये जो MnCO5 है ये डाइमराइजेशन में जाके ही स्टेबल होता है और ये 36 शो करता है। क्लियर है। तो इसे कॉपी करें, फिर आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाते हैं। कॉपी कर लें।
चलिए नेक्स्ट आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता मेटल कार्बोनिल्स के। क्या होते हैं देखो आप मेटल कार्बोनिल से कुछ और एग्जांपल्स। Fe2CO9 है, बोलोगे ये कैसा आ गया? डाइमरेशन हुआ होगा तो ये 2 बना है तो 10 बनना चाहिए, 4.5 कहाँ से आ गया? तभी तो 9 हुआ है ना। नहीं बना है, ऐसे कंपाउंड्स है, बना है डाइमर फॉर्म करके। चलिए इसको हम देखते हैं क्या होगा। तो देखो 2 Fe है तो 2 Fe हम कर लिए, ये कितना है? तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि एक तरफ 5 कर देते हैं, एक तरफ 4 कर देते हैं, चाहे इधर 5 कर लो चाहे इधर 4 कर लो, करके देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। CO 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 CO, देखो हो गया ना? ना हो गए? चलो चेक करते हैं, इसका EAN निकालते हैं। देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसका कितना होता है? 26 प्लस 9 कितना हो गया? 35। इसका कैलकुलेट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 1 11, ये कितना होता है? 26 प्लस 11 कितना हो गया भाई साहब? 37 आ गए। एक की आवश्यकता से अधिक, एक की आवश्यकता से कम। बताओ, आप ही बताओ, क्या ये इस फॉर्म में स्टेबल है? नहीं है, नहीं है ना, फिर क्या करें? चलो करते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है तो कुछ और बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो कि ये है Fe और ये है Fe, क्या करें भाई? तो एक CO को हम यहाँ क्या कर दें और एक CO को मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 को जोड़ देता हूँ और कितने बच गए? 7। देखो और मैं क्या करूं, यहाँ पे हो गए 3, 1 2 3 हो गए। देखो ये हो गए CO CO, कम पड़ रहे हैं क्या? ये काम करो, एक को ऐसे जोड़ लो, CO 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 CO, देखो काउंट करो इसका EAN आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 26 प्लस इसका तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 26। 2 2 4 2 6 2 8, नहीं 2 2 4 2 6 7 8 9 10, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोवैलेंट है, इसलिए एक एक कैलकुलेट का काउंट करेंगे तो 4 इधर का 6 इधर का कितना हो गया? 10 कितना हो गया? 36। इधर का काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया? ये हो जाएगा इसका EAN इक्वल टू 26 प्लस 10 इक्वल टू कितना? 36। देखो स्टेबल है कि नहीं है ना? अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपसे बात करूं CO2 CO8 का, कैसे करोगे भाई? है कोई चारा? देखो क्या है, कोबाल्ट कोबाल्ट कर लो, देखो 8 है तो क्या करो, 4 4 इधर कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, CO 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 CO, काउंट कीजिए इसका EAN, देखिए आ रहा है स्टेबल, आ रहा है नोबल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन के इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9, कोबाल्ट का कितना होता है? 27 प्लस 9 कितना होता है?
36 आ गया। इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8 और ये कितना 9, ये कितना आ गया ई ए एन इक्वल टू 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो ये हो गया, इसका हो गया 27 प्लस कितना 9, 36 आ गया। तो स्टेबल है कि नहीं है? हाँ। नहीं है, क्यों नहीं? एक्चुअली इस फॉर्म में ना दिखने में आपको लगता है नहीं ऐसा है, लेकिन ये होता ही नहीं है। तो कैसे नहीं होता है, चलिए दिखाते हैं कैसे नहीं होता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है, उससे भी काउंट करो तो वही आएगा। ये कुछ कहानी ऐसे है कि सीओ ऐसे, एक सीओ ऐसा, सीओ ऐसा, कितना हो गया 2 हो गया ना। एक सीओ को मैं ऐसा कर दूं और यहाँ पे और कितने बच गए, कितने बच गए भाई, 8 बच गए ना। तो 3 कर दिया। और 1 मिनट, कंपाउंड कुछ गड़बड़ लग रही है, 1 मिनट में चेक कर लेता कंपाउंड की, कंपाउंड कैसा है। कंपाउंड तो बिल्कुल सही है जी, चलो हम गलत बना रहे हैं, ऐसा कुछ है सीओ, ठीक है। कितने बच गए, 2 निकल गए, 3 बच गया ना। तो 2 और 1 3, इधर कितने बच गए 1 2 3। चलिए काउंट कर लेते। ये है सीओ सीओ सीओ, ये है सीओ सीओ सीओ, काउंट कीजिए इसका ई ए एन। तो अगर इसको एन काउंट करने चलेंगे तो देखो कोबाल्ट का कितना होता है भाई 27 प्लस 2 तो 4 तो 6 7 8 9, कितना आ गया 36 ई ए एन। 2 2 4 2 6 7 8 9, इसे कितना होता है 27 प्लस 9, कितना आ गया 36। देखो उस तरह से भी 36 आ रहा था, लेकिन इस तरह से भी 36 आ रहा है, लेकिन उस तरह से वो स्टेबल नहीं था, इस तरह से क्या है स्टेबल है। तो ये रहा सिग्विक रूल। लेस होगा तो कैसे देखेंगे, ज्यादा होगा ग्रेटर होगा तो कैसे देखेंगे, डाइमेराइजेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे डील करनी आनी चाहिए। तो इसे कॉपी करें, फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गया है। एक क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जेई में पूछा हुआ है, जेई 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें बताना है कि द नंबर ऑफ ब्रिजिंग द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ligands and CO cobalt bond in CO2 CO8 respectively और इसका ऑप्शन दे रखा है 0 2 2 0, थर्ड है 4 0 और फोर्थ है 2 1। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई 19 में आया हुआ है, ठीक है, जेई 19 में आया हुआ है। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, कह रहा है ये।
तो अभी इसका स्ट्रक्चर बनाए थे ना, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 2 कोबाल्ट है तो 2 कोबाल्ट कर दिए, एक ब्रिजिंग कर दिए यहाँ पे, एक मैंने नीचे ब्रिजिंग कर दिया, बाकी तो कोऑर्डिनेट हो गया। हमें इसका ईएम नहीं पूछा है, पूछा है ना ब्रिजिंग सीओ का, सीओ कितने ब्रिजिंग में है, तो देखो 1 और 2 कितने सीओ ब्रिज में काम कर रहे हैं। देखो ये अगर ये ऐसे हो ना, इस सेंटर से अगर ऐसे लगे हो तो हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग। कितने हैं भाई, तो ब्रिज में तो सीओ कितने हैं, 2। उसके बाद सीओ सीओ में कितने हैं बॉन्ड, देखो सीओ और सीओ में तो एक ही बॉन्ड है ना, तो कितना हो गया, 1। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है 0 2, देखो ये वाला ऑप्शन है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसे कॉपी करें और आज के लेक्चर में हम यहीं इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आईयूपीएसी नाम के साथ, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। चलिए तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।